हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज हम लोग 12 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स 37 की वार्षिक विश्व अरबपति सूची 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया। यानी कि फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें से विश्व के जो एशिया के हैं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। आप लोग जानते हैं जो गौतम अडानी है पहले वो बने थे, लेकिन अभी वो थोड़े लॉस से गुजर रहे हैं, न्यूज में आपने देखा होगा अभी, जिसके चलते अपनी जो 37th लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी जो रिलायंस जियो ये सब कंपनी के जो मालिक हैं, इनको जो है बेस्ट रिचेस्ट पर्सन का पूरे एशिया में ये जो है खिताब मिल गया है। और इनकी बात करें तो अभी जो ये अंबानी ग्रुप है, इन्होंने न्यू दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी जी ने जिनका उद्घाटन किया था, ठीक है। और इन्होंने अपने जो बेटे हैं आकाश अंबानी, इनको जो है ना अपना सीईओ जियो कंपनी का अभी हाल ही में नियुक्त किया था, न्यूज में था, ठीक है। तो ये इनके अदर फैक्टर थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। तो गौतम अडानी, आप लोग जानते हैं गौतम अडानी, और इसलिए भी चर्चा में थे, मैंने आपको बताया भी, इन्होंने जो है एक तो पहले एनडीटीवी का अधिग्रहण किया था, उसके बाद तमिलनाडु का जो कराईकल पोर्ट है उसका भी अधिग्रहण हाल ही में किया है। किरण नादार, तो किरण नादार को मैंने बताया था फ्रांस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया है। किरण नादार फीमेल है ये। और रतन टाटा, तो रतन टाटा इसलिए चर्चा में थे क्योंकि रतन टाटा को अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रतन टाटा जो टाटा कंपनी के मालिक हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। और गज उत्सव का उद्घाटन क्यों मनाया गया है ये गज उत्सव, तो आप लोग जानते हैं एलिफेंट, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट था ऐसे ही एलिफेंट प्रोजेक्ट था बाघों ये हाथियों के संरक्षण के लिए। और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया था। तो इसी के चलते अब जो इनका 30 वर्ष पूरे हो गए इस प्रोजेक्ट के, तो 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव जो है 2023 में। और ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना असम का, जो एक सिंग गेंडे वाले के लिए फेमस है, तो वहीं से ही इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। और द्रौपदी मुर्मू जी आपको पता है 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अगर इनकी जाति पूछेंगे तो संथाल जाति से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। एक एग्जाम का पार्ट ये बन चुका है, ठीक है। तो ये शुरुआत की गई है। और असम की बात आई है तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो बाजरा मिशन 2023 की शुरुआत असम से ही की गई थी। और असम में ही उत्तर भारत पूर्व पूर्व भारत का, यानी कि जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है ना असम वगैरह और मेघालय वगैरह, तो बायोफ्यूल प्लांट पहला असम में ही लगाया गया था, ठीक है। और असम में ही एक अरुणोदय योजना शुरू की गई थी, फीमेल से ही रिलेटेड थी ये। और असम से आप ये रिलेट कर सकते हो, एक सिलहर सिलचट उत्सव मैंने कराया था 2022 में, बस बांग्लादेश और भारत के संबंधों को बेहतर करने के लिए ये असम में ही मनाया गया था। अब अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे हम, नेशनल पार्क से रिलेटेड या फिर जो द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किए हो। तो राजस्थान के जयपुर में इन्होंने पहला संविधान पार्क की स्थापना की थी 2022 में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और बस अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। न्यू दिल्ली में अभी किस चीज की स्थापना की गई थी, न्यू दिल्ली में भी जो एक नृत्योत्सव और राज्योत्सव मनाया गया था ना, नृत्योत्सव और राज्योत्सव मनाया गया था न्यू दिल्ली में। और तो इसका भी जो उद्घाटन था ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली हमारी, और ये तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इन्होंने भारत का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो मनाया गया था पहला मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में था, क्योंकि सुंदरजा वन को, इसके सुंदरजा मैंगो को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नागरी दुबराज किस्म को जीआई टैग दिया गया है? मैंने आपको रोज जीआई टैग से क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि अभी जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये, तो ये छत्तीसगढ़ का एक नागरी दुबराज जो है, ये चावल की फसल का नाम है एक किस्म का। तो ये नगरी दुबराज है छत्तीसगढ़ के चावल, ठीक है। और जीरा फूल के बाद ये यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी फसल है जिसकी डिमांड बढ़ेगी। और नागरी दुबराज मैंने आपको बताया है, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो ये सारे जीआई टैग। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से आप फसलों का ही त्योहार एक छेर उत्सव मैंने कराया था आपको, और उसके बाद हरेली उत्सव भी यहीं पर शुरुआत की गई थी, ठीक है। और आप लोग जानते हैं 2023 को ही जो है ना मिलेट ईयर यानी कि अनाज वर्ष घोषित किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो जिसके चलते जो पहला मिलेट प्लांट स्थापित किया गया था वो इस छत्तीसगढ़ में ही किया गया था। और 2022 में छत्तीसगढ़ ने अपने 33 नए जिलों का उद्घाटन किया था, ठीक है। आप देखेंगे अदर ऑप्शंस, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अभी मैंने आपको कराया, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है जिसकी राजधानी श्रीनगर, और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है अभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। बिहार, अभी बिहार के एक मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने देखा है हनुमान जयंती जो है मनाई गई थी, तो गुजरात के अहमदाबाद में ही इन्होंने जो है ना हनुमान जी की सबसे जो ऊंची मूर्ति है, और ये 54 फीट ऊंची मूर्ति है हनुमान जी की, इसका अनावरण या फिर उद्घाटन ये अमित शाह ने किया है, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। और अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी ये, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और इसके जो मुख्यमंत्री गुजरात के बने हैं तो ये भूपेंद्र पटेल थे, ठीक है, गुजरात के। और गुजरात के करंट अफेयर डिस्कस करें तो गुजरात ना सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य था। पालिका पंचायत की शुरुआत भी यहीं की गई थी, ठीक है। और इसके अहमदाबाद में आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वो भी यहीं पर है। और क्यों चर्चा में थी, क्योंकि जब 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, तो उस स्टैचू के आसपास भूल भुलैया गार्डन बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए वो चर्चा में थी। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी प्रतिमाओं से रिलेटेड, जैसे कर्नाटका में अभी 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी समृद्धि की प्रतिमा का अनावरण किया था भगवान कैंपे गौड़ा की प्रतिमा के रूप में। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, और शिवराज सिंह एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाई गई है, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। अब हम देखते हैं केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को छोड़कर ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो एलन मस्क जो है जिन्होंने ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण किया था, वही जो है ना यूएस में जो यहाँ के बराक ओबामा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनको पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोड पर्सन बन गए हैं। और ट्विटर का भी आप लोग जानते हैं 2022 में 144 बिलियन डॉलर की डील के साथ इन्होंने इसको खरीदा है एलन मस्क ने, ठीक है। और टेस्ला कंपनी के ये मालिक है, जो एक कार कंपनी है, टेस्ला हो गया। स्पेस एक्स कंपनी भी इनकी काफी चर्चा में रहती है, ठीक है। और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो नरेंद्र मोदी को अभी एक सबसे लोकप्रिय नेता जो विश्व में उनके लिस्ट में सबसे टॉप पर थे, एक इंडेक्स जारी किया गया था अभी हाल ही में, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय नेता में थे विराट कोहली। तो विराट कोहली भी पहले जो है एशिया में जो है ना सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम पर और फॉलोइंग है 500 मिलियन से भी ज्यादा, तो विराट कोहली के क्रिकेटर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी पूरे वर्ल्ड में
इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और एक फुटबॉल प्लेयर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होम्योपैथी डे है ये कब मनाया जाता है हर साल? तो होम्योपैथी डे ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जो होम्योपैथी इलाज होता है तो होम्योपैथी के जो जनक थे इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? होमो परिवार, ठीक है, या फिर होमो फैमिली, होम्यो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ये इस बार की 2023 की थीम है, ठीक है। और होम्योपैथी डे ये मनाया जाता है हमेशा 10 अप्रैल को। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। तो 30 मार्च को राजस्थान ने अपना भी हाल ही में डे मनाया है, राजस्थान जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 7 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, क्योंकि WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, इसी दिन हुई थी। स्विट्जरलैंड के जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को हम उड़ीसा डे मनाता है, उड़ीसा अपना फाउंडेशन डे मनाता है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वन डे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर पश्चिम के मैदानों में बहने वाली बहुत गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले भी कराया, इनको लू कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र पड़ जाता है इस भारत का, ये उत्तर पश्चिम वाला। और मैंने बताया जब मानसून आता है सबसे पहले यहाँ पश्चिमी तट से, यानी कि केरल के तट से ये प्रवेश करता है। तो जब ये हवाएं यहाँ पर जाती है, पूर्व में जाती है, पूर्व में झारखंड की तरफ, तब ये क्या कहलाती है? नॉर्थ वेस्टर। और जब यही हवाएं उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है तो ये गर्म और शुष्क, ये लू ही कहलाती है, ठीक है। और जब ये केरल यानी कि पश्चिमी तट पर, या फिर आप पूरे साउथ एरिया में कह सकते हो, जब ये हवाएं आती हैं तो चेरी ब्लॉसम हवाएं कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जब ये हवाएं बहती है तब इन्हें काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। तो ये मॉनसून से रिलेटेड फैक्ट थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमिकल, तो उत्पादन कैसे करें, क्या उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये तीनों जो है ना समस्याएं होती है। लेकिन निजी लाभ को अधिकतम कैसे करें, ये कोई समस्या नहीं होती इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्यालय और स्वच्छता और अस्पताल औषधालय यानी कि डिस्पेंसरीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए आपके, तो ये सब किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं। और आप लोगों को पता है हमारी तीन सूची है, ये समवर्ती राज्य और केंद्र सूची, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, उन तीनों में ये आती हैं, ठीक है। और राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार ये 249 अनुच्छेद 249 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मैंग्रोव से युक्त ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव के डेल्टा वन आपने सुने होंगे, ये सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये, और चिल्का झील ये उड़ीसा की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, नर्मदा बेसिन के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा बेसिन बनाती है अरब सागर के यहाँ पर। अब है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होते हैं? तो जिला न्यायाधीश या फिर जिला कोर्ट आप कह सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट पे, मैंने आपको बताया है ये एक हायरार्की सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हमारी फैमिलीज होती है, फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोक अदालत यानी कि सिविल कोर्ट आपने सुना होगा, वहां जाते हैं। फिर इनके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर वही जिला न्यायालय, और उनके ऊपर होता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय किसके अंतर्गत में आया? हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, तो इनके पहले शिष्य जमाली थे। और महावीर स्वामी पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, प्राकृत भाषाओं में जैन धर्म के जो है प्रचार हुए थे। और इनके 24वें तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर हुए थे, वो पार्श्वनाथ थे। उपगुप्त जो मैंने आपको कराया है कि जो अशोक है, इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर ही बौद्ध धर्म अपनाया था, या फिर कह सकते हैं अशोक के गुरु थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई, यानी कि जो जीयूआई है इसकी
फुल फॉर्म क्या है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है, मतलब जुड़ी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल जो होता है हमारा, उससे जो है पृथ्वी पर हवा का जो आवरण है घिरा रहता है। सिख सेना को क्या कहा जाता था, तो सिख सेना को खालसा, यानी कि उनकी सेना को खालसा कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप रोड लेवर का नाम किस खेल से जोड़ेंगे, तो रोड लेवर ये जो होता है ये वाटर पोलो जो गेम होती है उससे संबंधित ये नाम होता है। ठीक है, रोड लेवर। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूर दराज के गरीब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।